लिमिट x टेंडिंग टू 1 x स्क्वायर माइनस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स माइनस 1। ये हमें चाहिए। पहले तो ये देख लो क्या ये इंडिटरमिनेंट फॉर्म है क्या? यस यस सर। 0/0 वाला फॉर्म आता है। अब उसके बाद हाँ ऊपर से देख लो क्या कॉमन आ जाएगा? रूट एक्स बाहर आ जाएगा। एंड ये क्या बचेगा यहाँ पे? x की पावर 3/2 माइनस 1 बचेगा। बोलो। यस सर अब इसको हम रूट एक्स का क्यूब लिख सकते हैं क्या इसको? x की पावर 3/2 को। यस तो यह आ जाएगा रूट एक्स का क्यूब माइनस 1 अपॉन रूट एक्स माइनस 1। यह आ जाएगा। देन लिमिट x टेंडिंग टू 1। अब a क्यूब प्लस b क्यूब के फैक्टर्स क्या होते हैं बोलो? a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस ए बी। माइनस ए बी। तो वहां से इसके फैक्टर्स आ जाएंगे रूट एक्स माइनस 1 इंटू रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस ए भी आता है, मतलब रूट एक्स इंटू 1। यह आ जाएगा एंड डिवाइड में रहेगा रूट एक्स माइनस 1। तो ये देखो एक कॉमन फैक्टर कैंसल आउट हो गया। अब तुम बताओ क्या इनडिटर्मिनेंसी हट गई क्या? यस सर हट गई। 0/0 वाला फॉर्म अब बचा नहीं। अब सीधा क्या कर देंगे? x की जगह पे 1 पुट कर देंगे तो हमें हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है। तो x की जगह पे 1 पुट करने पे ये आ जाता है 3। क्लियर? किसी को कोई डाउट इसमें? सर हाँ तो मैंने इसमें डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करके किया तो आंसर यही आ रहा है। हाँ यही आएगा ना, रैशनलाइज करके करो। अच्छा सिंपली डिवाइड कर दिया, वैसे भी जा सकते हो। ठीक है, तो ये क्लियर है? यस सर। चलो ठीक है। नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 यहाँ पे x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर log x प्लस log x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। अपॉन क्या ये अब इंडिटरमिनेंट? x हाँ ठीक है। ये इंडिटरमिनेंट फॉर्म आता है क्या? यस सर आएगा। पुट करके देख लो। x की जगह पे जब तुम 1 पुट करोगे तो ये 1 का क्यूब 1, ये log 1 0 होता है तो ये वाला एलिमेंट 0, ये वाला भी 0, अब ये 1 और ये माइनस 1 0। तो ये एक तरीके से 0/0 वाला फॉर्म आता है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन से। तो लिमिट x टेंडिंग टू 1। तो एक काम करो, तुम किसको एक साथ लोगे? एक्स ये क्यूब x क्यूब माइनस 1 माइनस को 1 को एक साथ ले लो एंड log वाले को एक साथ रख लो। तो उसमें से माइनस log x को बाहर ले लिया तो अंदर में बचा रहेगा x स्क्वायर माइनस 1 है, यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 1। अब ये x क्यूब माइनस 1 के फैक्टर्स ये आ जाएंगे x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 माइनस log x, और इसके जो फैक्टर्स है वो आ जाएंगे x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, है कि नहीं? log x के मल्टीप्लीकेशन में आएगा ये पूरा, और नीचे वाले के फैक्टर से x माइनस 1 एक्स प्लस 1। अब ऊपर से x माइनस 1 कॉमन, नीचे में x माइनस 1 है तो वो कैंसल आउट हो जाएगा। अब एक बार x माइनस 1 कैंसल आउट हो गया तो तुम बताओ क्या अब इनडिटर्मिनेंसी बची है क्या यहाँ पे? नो नो सर। सर नहीं बची है, इनडिटर्मिनेंसी हट गई। अब 0/0 वाला फॉर्म नहीं आता है, जिसकी वजह से आ रहा था वो फैक्टर कैंसल आउट हो गया। अब उसके बाद हम इसमें सिंपली x की जगह पे 1 पुट कर देंगे तो ये 3 माइनस log 1 कितना होता है? 0 और ये अपॉन में 2, तो 3/2 इसका आंसर है। क्लियर है? यस सर।
कोएफिशिएंट का सम भी तो क्या है, 0 है। कोएफिशिएंट का सम किसमें? सर न्यूमरेटर में। वो पॉलिनोमियल थोड़ी है न्यूमरेटर में, log x आ रहा है। वो पॉलिनोमियल में सोचना है फैक्टराइज करते वक्त। कोएफिशिएंट का सम 0 तो x माइनस 1 एक फैक्टर। ठीक है। यस सर। और कुछ दिया था क्या? नो सर। ठीक है, तो ये फैक्टराइजेशन मेथड हमारी हो गई। उसके बाद आ जाते हैं सेकेंड, रैशनलाइजेशन मेथड टू रिमूव इनडिटर्मिनेंसी। also heading rationalization method. Rationalization method. Limit x tending to 1, 4 minus root 15x plus 1 upon root x minus 1 upon 2x square plus x minus 3. रैशनलाइज करना है इसमें। फिर उसके बाद लिमिट x टेंडिंग टू a तो पहला देखो यहाँ पे, ये इसमें फैक्टराइज वगैरह तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन पहले तो ये चीज सोचनी, क्या यहाँ पे इंडिटर्मिनेंट फॉर्म आता है क्या? यस सर। कौन सा इंडिटर्मिनेंट फॉर्म आएगा? 0/0। 0 बाई 0 वाला इंडिटर्मिनेंट फॉर्म आएगा। तो देख लो यहाँ पे लिमिट x टेंडिंग टू 1, ठीक है, और ये क्या था, 4 माइनस रूट 15x प्लस 1, 4 माइनस रूट 15x प्लस 1 अपॉन 2 माइनस, ये आ जाएगा। ठीक है, 0 बाई 0 वाला फॉर्म आ रहा है, तो हमें यहाँ पे इनडिटर्मिनेंसी हटानी है। तो फैक्टराइज तो ये होगा नहीं, तो इसमें अब रैशनलाइजेशन हम कर सकते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में अंडर रूट में आती हुई दिख रही चीज है, तो रैशनलाइजेशन दिमाग में आना चाहिए। तो एक्सटेंडिंग टू 1 लिमिट है, तो डिनोमिनेटर को अगर रैशनलाइज करना है तो किससे डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे? 2 plus under root 3x plus 1. है ना। एंड न्यूमरेटर को करना है तो किससे करेंगे? 4 plus under root 15x plus 1. है ना, 4 प्लस रूट 15x प्लस 1, इससे डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर के लिए। 2 प्लस रूट 3x प्लस 1, ये 2 माइनस अंडर रूट के अंदर में 3x प्लस 1 इंटू 2, ये डिनोमिनेटर के लिए इससे डिवाइड मल्टीप्लाई किया
एंड न्यूमरेटर को रैशनलाइज करने के लिए इन दोनों से। अब ये बताओ क्या इस एलिमेंट की वजह से इनडिटर्मिनेंसी आ रही है क्या? No. No. इसकी तो एक फाइनाइट वैल्यू है, कितनी वैल्यू आएगी इसकी x टेंडिंग टू 1 पे? 8. 8। इसकी वजह से इनडिटर्मिनेंसी आ रही है क्या? No. नहीं। तो जिनकी वजह से इनडिटर्मिनेंसी नहीं आ रही है उनमें तुम डायरेक्टली x की वैल्यू पुट करके उनका आंसर लिख लो, ताकि हमें इसको बार बार आगे लिखने की जरूरत नहीं पड़े। वरना लिखने के लिए तो लिख सकते हो 1, फाइनली तुम x की जगह पे 1 पुट कर सकते हो, लेकिन वो लिखने के सोच रहे हो तुम कितना बड़ा ये बार बार लिखोगे, पहले ही जगह कम होती है रफ पेज के लिए, तो उससे बचना है। तो इसमें डील कर लो इसको पहले ही। x की जगह पे 1 जब पुट करेंगे तो ये 8 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इनका काम खत्म हो गया। अब उसके बाद लिमिट x टेंडिंग टू 1 4/8। ये 4/8 कहाँ से आया, ये क्लियर है? यस सर। Yes. इनकी वजह से इनडिटर्मिनेंसी नहीं आ रही थी, ऐसे फैक्टर्स में हमने x की जगह पे वैल्यू पुट कर दी 1, लिमिट x टेंडिंग टू 1 है तो उनकी कहानी खत्म। अब उसके बाद यहाँ पे ये a प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्म है, तो ये बन जाएगा 16, 4 का स्क्वायर माइनस 15x प्लस 1, एंड नीचे में आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो उसके बाद ये लिमिट x टेंडिंग टू 1, ये 1/2। ऊपर से देखो 15 कॉमन आ रहा है एंड नीचे से 3 कॉमन आ रहा है। यहाँ पे 1 माइनस एक्स, यहाँ पे भी 1 माइनस एक्स, कैंसल आउट। क्या बचता है बताओ? 5/2। यही आंसर है इसका। क्लियर है पहला? किसी को Yes, कोई sir. डाउट इसमें? सर हाँ, सर हम x को 1 माइनस एच ऐसे लिख करके सॉल्व कर सकते हैं। कर सकते हो, लेकिन अभी सब्स्टिट्यूशन मैंने नहीं पढ़ाया है, इसको हम रैशनलाइजेशन से कर रहे हैं। ठीक है। ओके सर। तो ये तरीका क्लियर है। ऊपर नीचे दोनों जगह इरेशनल क्वांटिटी आ रही थी, तो हमने न्यूमरेटर को भी रैशनलाइज किया, डिनोमिनेटर को भी रैशनलाइज किया। ठीक है। फिर उसके बाद जिन एलिमेंट्स की वजह से इनडिटर्मिनेंसी नहीं आती है उनमें हम x की वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि बार बार उनको आगे लिखने की जरूरत ना पड़े, तो कर दी पुट। तो ये वाला 4 आ गया, ये वाला 8 आ गया, 4/8। अब इसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो ये आ जाता है। तो ऊपर से 15 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि 16 माइनस 1 15, तो 15 कॉमन, नीचे से 3 कॉमन, तो आंसर आ जाएगा 5/2। ये लिख लिया सभी लोगों ने? हाँ सर। Yes, sir. ठीक है, तो क्वेश्चन ये है, जल्दी से लिखो इनको और बताओ इनके आंसर्स। तो वो रूट एक्स माइनस वन है या रूट के अंदर भी -1 है? सिर्फ रूट x है, -1 पूरे में माइनस है। ठीक है।
सही है रूही। दर्शना एक बार उसका साइन देख लो। हाँ अब सही है। बाकी लोग भी जल्दी सॉल्व करो। नहीं यज्ञेश, 1/2 गलत है। प्रीति सही है। सही है किशोर। नहीं आर्य, गलत हो गया। हाँ सही है दर्शना, थर्ड का। हाँ सही है समर्थ। ईशान साइन देख लो, वहां पे -1/10 आता है। चलो देख लो अब ये सेकेंड। यहाँ पे 2x - 3 इंटू √x - 1 अपॉन 2x स्क्वेयर प्लस x - 3 लिमिट x टेंडिंग टू 1 2x - 3 √x - 1 एंड नीचे वाले को जो फैक्टराइज करेंगे तो 2x प्लस 3 इंटू x - 1 ये उसके फैक्टर्स आएंगे, है ना, नीचे वाले के। अब ये देख लो इसकी वजह से क्या इनडिटर्मिनेंसी आती है क्या बताओ? ये 2x - 3 No. 2x प्लस 3 नो सर। No. तो इनमें वैल्यू अभी पुट कर दो, मत रखना इनको बचा के, वरना बार बार लिखना पड़ेगा। कहीं पे अगर गलती से नहीं लिख पाए तो आंसर गलत हो जाएगा। तो इसको यहीं पे निपटा दिया, तो x की जगह पे 1 पुट कर देंगे तो ये -1 और ये आ जाएगा 5, तो ये -1/5। इन दोनों की वजह से इनडिटर्मिनेंसी आती है 0/0 वाली। अब नीचे में x - 1 है, ये √x - 1 है, तो इसको जब रैशनलाइज करेंगे तो किससे डिवाइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? √x plus 1. √x + 1 से। तो ये देख लो √x + 1 से डिवाइड मल्टीप्लाई किया तो ये ऊपर में क्या बन जाएगा? x - 1, 6 में x - 1 और ये 1 अपॉन √x + 1, तो ये कैंसल आउट हो गए, इनडिटर्मिनेंसी हट गई। अब x की जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे तो ये 2 बन जाएगा। तो इस तरीके से इसका आंसर -1/10। क्लियर? यस सर।
सर वो x माइनस वन रूट एक्स माइनस वन और रूट एक्स प्लस वन में फैक्टराइज भी तो हाँ ऐसे भी कर सकते हो, जैसे तुम चाहो। x माइनस वन को, ये जो डिनोमिनेटर में आ रहा है, इसको हम रूट एक्स माइनस वन इंटू रूट एक्स प्लस वन भी लिख सकते हैं, तब भी आ जाएगा। ठीक है। यस सर। ये सेकेंड का हो गया। थर्ड का जल्दी से बताओ सभी लोग। तो क्वेश्चन वाला पेज। ठीक है, ये सभी लोगों ने लिख लिया। हाँ सही है रूही, दर्शना, फोर्थ का 0 आता है। क्वेश्चन वाला पेज ये रहा। हाँ सही है समर्थ, थर्ड का। वो अंडर रूट नहीं आएगा नीचे, ठीक है, उसका थोड़ा एक ध्यान रखो। हाँ आएगा आएगा, अंडर रूट आएगा, पूरे के ऊपर आएगा, सही है। नहीं किशोर, गलत है। नहीं रूही, फिफ्थ के बारे में थोड़ा सोचो। फोर्थ एंड फिफ्थ लिमिट के ऊपर थोड़ा ध्यान दो और बताओ फिफ्थ का आंसर क्या है। अब एक में 0 प्लस है, एक में 0 है। सर सिक्स्थ एग्जिस्ट नहीं करती। सिक्स्थ में लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, सही है। ठीक है, ये थर्ड कितने लोगों का आ गया? देख लो थर्ड। पहले तो इसमें ये देखो इनडिटर्मिनेंसी आती है क्या, ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है क्या, वो देखो, बताओ है क्या? यस सर। यस सर। लिमिट x टेंडिंग टू a। यहाँ पे नीचे वाले के फैक्टर्स x माइनस ए एक्स प्लस ए, तो ये 0/0 वाला इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। ठीक है, अब तुम लोग बताओ ये x प्लस ए की वजह से इनडिटर्मिनेंसी आ रही है क्या यहाँ पे? नहीं। तो उसको खत्म कर दो, यहीं पे x की जगह पे a पुट करते तो ये कितना बन जाएगा, 1/2a। ठीक है, इसको निपटा दिया। अब इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज। तो रैशनलाइज करने के लिए इसके कंजुगेट से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे। ये x माइनस है ये,
और ये आ जाएगा रूट एक्स माइनस बी प्लस, ठीक है। अब ये ऊपर में, अब तुम लोग ये बताओ, ये जो लिखा है हमने रूट एक्स माइनस बी प्लस अंडर रूट ए माइनस बी, इसकी वजह से इनडिटर्मिनेंसी आती है क्या? हाँ सर। अरे ये रे प्लस है बीच में, नो सर। नहीं तो इसमें भी x की वैल्यू पुट कर दो तो ये कितना आ जाएगा, रूट ए माइनस बी प्लस रूट ए माइनस बी, तो 2 टाइम्स, तो ये एक तरीके से 2a इंटू 2 टाइम्स ऑफ रूट ए माइनस बी यह आ जाएगा। और अंदर में ये देखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस बी माइनस ए माइनस बी अपॉन एक्स माइनस ए आएगा। तो ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, क्योंकि देखो इसमें b भी कैंसल आउट, तो बचेगा x माइनस ए, तो ये पूरा गया, ठीक है, ये पूरा कैंसल आउट हो गया। अब x टेंडिंग टू a पे लिमिट की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है, 4a टू अंडर रूट ए माइनस बी। क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी को? नो सर। लिख लो इसको जल्दी से। क्वेश्चन वाला पेज, ये सभी लोगों को क्लियर है? थर्ड हाँ सर। तो फोर्थ का 0 है क्या? फोर्थ पहले तो बताओ क्या इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है क्या? नहीं सर। नहीं है। x टेंडिंग टू जब 0 प्लस है तो ऊपर में 0 आ जाएगा एंड नीचे में 2 आएगा। x टेंडिंग टू 0 प्लस पे ये 0 ये 0 ये अंडर रूट 4 तो 2 बनेगा, तो ये कोई इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं है, तो इसका आंसर फाइनली कितना आने वाला है, 0। 0. ठीक है, तो कुछ भी करने से पहले वहां पे सोचना जरूर कि वो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है या नहीं है तभी उसको हटाने की कोशिश करनी है। इनडिटर्मिनेंसी, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं है और तुम इनडिटर्मिनेंसी हटाने जाओगे तो जबरदस्ती रैशनलाइज वगैरह करोगे, कोई मतलब नहीं उसका। एंड फिफ्थ बताओ, डू नॉट एग्जिस्ट। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि LHL 0 एग्जिस्ट नहीं minus करेगा। LHL इसमें डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि LHL के लिए हमें 0 माइनस एच पुट करना पड़ेगा एंड 0 माइनस एच अंडर रूट के अंदर में जाएगा, तो अंडर रूट डिफाइन होगा क्या? नो नहीं होगा। तो यहाँ पे LHL डज नॉट एग्जिस्ट, LHL डज नॉट एग्जिस्ट, देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, यहीं पे लिख लिया इसको, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट लिख लेना है। ठीक है, ये LHL एग्जिस्ट नहीं करता है, उस वजह से लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। फिफ्थ में 0 प्लस है तो एक तरीके से एक पॉजिटिव क्वांटिटी अंडर रूट के अंदर में जाएगी तो वो डिफाइन रहेगा, तो उसको हम इसी तरीके से डायरेक्टली कर लेंगे। लेकिन जब इसमें आते हैं तो इसमें LHL डिफाइन नहीं होगा, तो ये हो गए रैशनलाइजेशन मेथड के क्वेश्चंस। फोर्थ में अगर वो 0 माइनस होता तो डज नॉट एग्जिस्ट, फोर्थ में अगर वो x टेंडिंग टू 0 माइनस होता तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, सर, हाँ तो हमें हर क्वेश्चन के लिए पहले देखना होगा कि वो एग्जिस्ट करता है या नहीं लिमिट।
नहीं ऐसा तो नहीं है, वो ऑप्शन से मैंने बोला ना, ऑप्शन देखने होते हैं। ये क्वेश्चन ऐसा ले लिया क्योंकि ये फोर्थ में दिख रहा है ना 0+, तो फोर्थ में 0+ है, यहाँ पे एक्सटेंडिंग टू 0 है, तो इस वजह से दिया था। बाकी ऑप्शन में अगर डज नॉट एग्जिस्ट का ऑप्शन है तो उसमें हमें दोनों LHL RHL चेक करने होते हैं, ठीक है। ओके सर। तो इन क्वेश्चंस में किसी को कोई डाउट? नो सर। चलो ठीक है, तो हम आ जाते हैं अब। ये दूसरा तरीका हो गया इनडिटर्मिनेंसी हटाने का। लगाना कब है? जब वहां पे अंडर रूट वगैरह चीजें दिख रही है तब। क्वेश्चन देख के तुम समझ जाओगे कि यहाँ पे लगेगा ये रैशनलाइजेशन, ठीक है। और इन मेथड्स के बारे में तभी सोचना है जब वहां पे इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट है अब बाय यूजिंग एक्सपांशन सीरीज। तो कुछ एक्सपांशन सीरीज है जो कि हमें याद रखनी है बाय यूजिंग एक्सपांशन सीरीज। by using expansion series. By using expansion series. तो पहले तो ये एक्सपांशन सीरीज आती है टेलर सीरीज से, ठीक। इतना बस तुम याद रखो, ये टेलर से आता है। और टेलर सीरीज क्या होती है, तुम इंजीनियरिंग में जब जाओगे तो टेलर सीरीज के बारे में डिटेल में पढ़ोगे, लेकिन अभी तो टेलर सीरीज क्या होती है वो देखना है। तो कोई भी फंक्शन अगर है f(x), उसको हम f(0) प्लस x इंटू f(0) अपॉन 1 फैक्टोरियल, x स्क्वेयर इंटू f"0 अपॉन 2 फैक्टोरियल, x क्यूब इंटू f"0 अपॉन 3 फैक्टोरियल, अप टू ऐसे इंफिनिटी तक चले जाएंगे। इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये हो जाती है f(x) की एक्सपांशन सीरीज। ये दिया है टेलर ने रिजल्ट, ठीक है। ये डैश मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, डबल डैश मतलब सेकेंड डेरिवेटिव, ट्रिपल डैश मतलब थर्ड डेरिवेटिव। ये ध्यान रखना, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल के x की जगह पे 0 पुट करना है, सेकेंड डेरिवेटिव निकाल के x की जगह पे 0 पुट करना है, थर्ड डेरिवेटिव निकाल के x की जगह पे 0। तो इसी से सारी एक्सपांशन सीरीज आती है इस वाले से। तो सबसे पहली एक्सपांशन सीरीज 1-2 में प्रूव करके दिखाऊंगा, बाकी तो डायरेक्टली लिख दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहली है e की पावर x। तो f(x) की जगह पे e की पावर x है, तो तुम इसमें f(0) बताओ कितना होता है। f(0) 1 आएगा। फिर उसके बाद f'(x) बताओ कितना होता है। e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, एंड उसमें x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा 1। f"(x) कितना होता है बताओ। e की पावर x, e की पावर x, तो इसमें f"(0) भी आ जाएगा 1। तीसरी बार मतलब इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे हम x के रिस्पेक्ट में, तो f'(x) आएगा। और ये भी e की पावर x, क्योंकि e की पावर x का डिफरेंशिएशन तो यही रहने वाला है। तो f'(0) ये भी कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ से देख लो सीरीज, f(0) 1 है तो 1, f'(0) 1 है तो x/1 फैक्टोरियल, फिर f'(0) 1 है तो वहां से x²/2 फैक्टोरियल, ऐसे ही x³ फैक्टोरियल, आगे आ जाएगा x की पावर 4/4 फैक्टोरियल एंड चलते जाएगा इंफिनिटी तक। तो ये पहली एक्सपांशन सीरीज है। क्लियर है पहली एक्सपांशन सीरीज?
और ये एक्सपांशन सीरीज तभी लगानी है जब x बहुत छोटा है। एक्सपांशन सीरीज तभी लगानी है जब x बहुत छोटा है, क्वेश्चन में ध्यान रखना, मतलब x टेंडिंग टू 0 है, ज्यादातर यही चीज मिलेगी, तब जाके एक्सपांशन सीरीज लगानी होती है अगर उसकी रिक्वायरमेंट है तो। वो क्या रिपीट करना है दर्शना इसमें? ये याद रखना है, ठीक है। अब इंजीनियरिंग में थोड़ी हम जाना है हमें वहां पे, तो वहां पे जाने के बाद देख लेना ये आता कैसे है, ठीक है। उसके लिए अभी पढ़ना पड़ेगा तुम्हें, बढ़िया इंजीनियरिंग में कॉलेज में जाना है तो, जो कि तुम पढ़ रहे हो, है कि नहीं? कितने घंटे पढ़ रहे हो? ठीक है, 12, 8, 6, 7, 8, 9, बढ़ाओ अब इसको। ये ध्यान रखना, तुम्हारी एग्जाम जैन के एंड में होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तुम्हारी एग्जाम फेब में नहीं जाने वाली है, होगी तो अगर ज्यादा से ज्यादा फेब के फर्स्ट वीक तक जाएगी, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा तब तक जाएगी, फेब के फर्स्ट वीक, वरना जैन एंडिंग तक तुम्हारी पहला अटेम्प्ट तो हो जाएगा। इस बार अब मेरे ख्याल से 4-4 अटेम्प्ट तो नहीं देंगे, चांसेस कम है, दे दिए तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया रहेगा, लेकिन उसके चांसेस कम है, ठीक है। तो अब शुरू कर दो पढ़ाई, जितना तुम कर सकते हो उतनी पढ़ाई करो, क्योंकि बस ये कुछ महीनों की बात है अब। तो चलो देख लो, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की जगह पे है ई की पावर एक्स, एफ ऑफ एक्स है ई की पावर एक्स, तो तुम बताओ एफ ऑफ 0 कितना आएगा? ई की पावर 0 1, ठीक है। अब ये एफ डैश मतलब उसका फर्स्ट डेरिवेटिव, उसको एक बार हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ई की पावर एक्स को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ई की पावर एक्स ही आएगा, एंड हमें एफ डैश 0 चाहिए तो एक्स की जगह पे 0 पुट कर देंगे, तो वहां से हमें एफ डैश 0 1 मिलेगा। फिर उसके बाद 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब एक बार तो हो चुका है, इसी को अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो ये एफ डबल डैश एक्स, एंड ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन अगेन ई की पावर एक्स ही, तो एफ डबल डैश 0 1 आ जाएगा। अब 3 बार डिफरेंशिएट, मतलब ये जो 2 बार आ रहा था उसको और एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ ट्रिपल डैश एक्स आएगा, वो भी ई की पावर एक्स ही रहेगा, तो एफ ट्रिपल डैश 0 1 आ जाएगा, एक्स की जगह पे 0 पुट करने पे 1। अब उन सबकी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, तो ये देख लो एफ ऑफ 0 1, एफ डैश 0 1, तो ये बचता है एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल। फिर एफ डबल डैश 0 1 तो बचता है एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल। एफ ट्रिपल डैश 0 1 तो बचता है एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल। ऐसे एक्स की पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल आगे चलता जाएगा। क्लियर? अब क्लियर? सर हाँ बोलो। सर प्लीज एक बार रिपीट कीजिए ना। अरे अभी तो दूसरी बार चल रहा था ये, सर सीरीज मैं हमें याद डिस्कनेक्ट हो गया था। रखनी है, ये सीरीज हमें याद रखनी है, टेलर सीरीज कहते हैं इसको। एफ ऑफ एक्स इस तरीके से, ये उसका एक्सपांशन सीरीज होती है एफ ऑफ एक्स की, ठीक है। ये टेलर ने निकाला, इसकी वजह से इसको टेलर सीरीज कहते हैं। अब उसी से हमें कुछ फंक्शंस की एक्सपांशन सीरीज देखनी है, जैसे कि पहला फंक्शन हम ले रहे हैं ई की पावर एक्स, मीन्स एफ ऑफ एक्स है ई की पावर एक्स, ठीक है। तो हमें पहले एफ ऑफ 0 चाहिए होगा, तो ये देख लो एक्स की जगह पे 0 पुट करेंगे तो एफ ऑफ 0 1। फिर
हमें एफ डैश एक्स चाहिए, मतलब इसको एक बार हम डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स एंड ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स, तो ये मिल गया हमें एफ डैश एक्स, लेकिन हमें एफ डैश 0 चाहिए था, तो एक्स की जगह पे 0, तो ई की पावर 0 कितना आ जाता है 1। अगेन अब इसको दो दो बार डिफरेंशिएट करना है एफ को, एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद हमें फंक्शन मिल चुका है, तो इसको और एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही आएगा डिफरेंशिएशन। तो इस तरीके से ये एफ डबल डैश 0 एफ ट्रिपल डैश 0 की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, फिर दूसरी एक्सपांशन सीरीज ई की पावर माइनस एक्स की क्या आएगी बताओ, ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर एक्स की मिल चुकी है, तो ई की पावर एक्स में एक्स की जगह पे क्या पुट कर देंगे, माइनस एक्स, माइनस एक्स पुट कर देंगे तो हमें ई की पावर माइनस एक्स की भी मिल जाएगी, उसका भी यूज होता है क्वेश्चन में। ठीक है, तो एक्स की जगह पे बस सिंपली माइनस एक्स पुट करना है। देन ए की पावर एक्स, अब ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ए की पावर एक्स ln a। पहले तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एक्स, जहां पे अब एफ ऑफ 0 कितना मिलेगा 1, है ना, एफ डैश एक्स, तो ये आ जाएगा यहाँ पे ए की पावर एक्स इंटू एल एन ए, एंड एफ डैश 0 अब कितना आ जाएगा एल एन ए, एफ डबल डैश एक्स, तो इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे एक बार, तो एल एन ए तो कांस्टेंट है, ए की पावर एक्स डिफरेंशिएट होगा तो ए की पावर एक्स इंटू एल एन ए आ जाएगा उसका डिफरेंशिएशन, एन ए के एल एन ए ऑलरेडी है वहां पे, तो एफ डबल डैश 0 जो है वो आ जाएगा एल एन ए का स्क्वायर। तो इस तरीके से ट्रिपल डैश, तो ये जो सीरीज आती है 1 प्लस एक्स इंटू एल एन ए अपॉन 1 फैक्टोरियल, फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर इंटू एल एन ए का होल स्क्वायर, मतलब ये एक तरीके से एक्स एल एन ए का होल स्क्वायर बन जाएगा अपॉन 2 फैक्टोरियल, अगले में एक्स एल एन ए का होल क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, इस तरीके से ये सीरीज मिलेगी। ठीक है, फोरियर सीरीज अभी नहीं है, मैथ्स में तो नहीं है, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री में आ सकता है कहीं पे, मैथ्स में नहीं है अभी। तो अब सबके प्रूफ मैंने बताने वाला हूं, आता कैसे हो, क्लियर हो गया एक्सपांशन सीरीज सभी लोगों को? यस सर। ठीक है, तो अब उसके बाद धड़ाधड़ रिजल्ट्स लिखो तुम लोग, उसके बाद है एल एन 1 प्लस एक्स, एक्स बहुत छोटा होना चाहिए यहाँ पे, तभी एक्सपांशन सीरीज यूज करनी है। इसका आता है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स की पावर 4/4, ऐसे अप टू इंफिनिटी। ठीक है, फिर उसके बाद फोर्थ साइन एक्स के एक्सपांशन सीरीज, यह आ जाती है एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5/5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। तीन तीन टर्म तक भी अगर तुम याद रखोगे तो इनफ है, क्योंकि वहां तक की जरूरत पड़ती है एक्सपांशन में। फोर्थ हो गया, देन फिफ्थ कॉस एक्स की, तो कॉस एक्स की हो जाती है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4/4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। फिर उसके बाद 6 tan एक्स की, तो ये हो जाता है एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 3 2/15 इंटू एक्स की पावर 5 एंड सो ऑन। ठीक है, फिर उसके बाद 7 1 प्लस एक्स की पावर n, एक्स अगर बहुत छोटा है तो ये हम देख चुके हैं बाइनोमियल में, यह आ जाता है 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 फैक्टोरियल n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2
टू एक्स क्यूब, ऐसे चलते जाएंगे इंफिनिटी तक। एन है 1 प्लस एक्स की पावर 1/x। ये याद रखनी है एक्सपेंशन सीरीज, याद रखोगे तभी क्वेश्चन बहुत इजीली बनेगा। और आते हैं इसके ऊपर क्वेश्चंस, खास करके एडवांस में आते हैं। फिर उसके बाद 11/24 इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये लिख लो जल्दी से, ये एक्सपेंशन सीरीज। सर पिछला पेज दिखाएं। टोटल ये इतनी आती है, जनरली यही इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। एक और है साइन इनवर्स एंड टैन इनवर्स की भी होती है, उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं मिलते हैं ज्यादा। लेकिन इन 8 सीरीज के ऊपर मिलते हैं, फ्रीक्वेंटली मिलते हैं क्वेश्चन। हो गया सर। साइन इनवर्स की जनरली नहीं यूज होती है मॉड्यूल में, पता नहीं उसके ऊपर क्वेश्चन है या नहीं है। सारी सीरीज बता दी थी क्या ये? नहीं, बस फॉर्मूला बताया था। कौन सा, वो टेलर वाला? हाँ, अच्छा, सर लास्ट पेज इन्होंने शो भी दिया। क्या? लास्ट पेज, ठीक है, लिख लो इसको जल्दी से। डन सर। हो गया सर। हो गया, तो अब इसके क्वेश्चंस लिखो तुम लोग, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है लिमिट एक्स, जनरली कब लगानी है, जब x छोटा है तभी, ठीक। x टेंडिंग टू 0, e की पावर x -1 माइनस एक्स अपॉन x स्क्वेयर। तो पहले तो बताओ क्या ये 0/0 वाला फॉर्म है क्या? यस सर। Yes, sir. हाँ सर। है ना, हाँ सर। 0/0 वाला फॉर्म है। अब e की पावर x के एक्सपेंशन सीरीज हमें आती है, और x छोटा है, x टेंडिंग टू 0 मतलब x छोटा है, तो वो सीरीज क्या रहेगी,
जहां तक की रिक्वायरमेंट है वहां तक ही लिखेंगे। रिक्वायरमेंट कहां तक की है, कौन से पावर तक की है? 3। पावर 3 तक। चलो 3 तक लिखना चाहो तो लिख सकते हो तुम लोग, लेकिन रिक्वायरमेंट 2 तक की थी। तो 3 लिखने पे क्या हो जाएगा देख लो। आगे लिखने की जरूरत नहीं, आगे इंफिनिटी तक जाता है। आगे वाले सारे टर्म्स x टेंडिंग टू 0 की वजह से 0 आने वाले हैं। ये x क्यूब वाला भी देख लो 0 आ जाएगा। ये -x -1 अपॉन x स्क्वायर, तो ये 1x कैंसल आउट हो जाएंगे। अब उसके बाद ऊपर से क्या कॉमन आएगा? एक्स स्क्वायर। x स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। नीचे में x स्क्वायर है तो यहाँ पे 1/2 फैक्टोरियल प्लस x/3 फैक्टोरियल। तो आगे वाले भी अगर लिखते तो उनमें न्यूमरेटर में x बचा हुआ रहता ना, हाँ सर। तो वो अपने आप 0 हो जाते। वो तो उसकी वजह से उनको लिखने की जरूरत नहीं थी। रिक्वायरमेंट जहां तक की है वहां तक की एक्सपांशन सीरीज का यूज करेंगे। तो x टेंडिंग टू 0 पे ये 0, ये कैंसल आउट हो गया। तो फाइनल आंसर कितना आ रहा है? 1/2। क्लियर? ये यूज क्लियर है क्या बताओ एक्सपांशन सीरीज का? Yes, sir. यस सर। फिर उसके बाद लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x माइनस x अपॉन एक्स क्यूब। सही है सेकंड का। सर सेकंड का -1/6 है क्या? सही है, -1/6 है। हाँ सर आ गया। हाँ जल्दी करो फिर आगे नेक्स्ट फटाफट। हाँ ठीक है दर्शना, कोई नहीं, जा सकते हो तुम। ये ध्यान रखना संडे के दिन अपनी 2 क्लासेस है। सेकंड का -2/3 होगा। सेकंड का -2/3। नहीं, सर थर्ड का 2/3 है क्या? 2/3 नहीं। सही है, थर्ड का -2/3 है। थर्ड का -2। थर्ड का गलत है ना। नहीं, हाँ वो tan वाला। 1/3 आता है। नहीं नहीं, 1 मिनट, 2/3 सही है, 2/3 सही है।
हाँ सही है सारस, सेकेंड का -1/6। सर हाँ बोलो। अगर फर्स्ट क्वेश्चन में एक्स टेंडिंग टू 1 होता तो हमको कितने टर्म्स लेने पड़ते? तब तो वो इंडिटरमिनेंट फॉर्म रहता ही नहीं। ठीक है, तो अगर इन केस इनडिटरमिनेट फॉर्म होता और एक्स बड़ा भी होता 1 या 2 ऐसे, तो तो कितने फिर टर्म्स उसमें अभी? एक्सपांशन सीरीज से वो नहीं बनने वाला रहता क्वेश्चन, किसी और चीज से बन जाता। सेक्शन सी प्रोबेबिलिटी में किसका है? कंडीशनल का है ना शायद। टोटल बेस थ्योरम और कंडीशन। हाँ वो अपने आप में एक बेकार चीज है, उसमें बस सोचना होता है कि टोटल लगेगा, बेस लगेगा, लैंग्वेज के ऊपर ध्यान रखना होता है। ठीक है, अभी तो तुम कर लो, जब भी अपना खत्म हो जाएगा ना तो रिवीजन तो रखेंगे ही उसके ऊपर। ठीक है, यस। या तो फिर जैसे ही ये एडवांस खत्म हो जाएगा ना इस साल वालों का, तब रख लेंगे। स्टैटिस्टिक्स नहीं किया तो बोला था ना स्टैट्स करने के लिए तुम लोगों को, मानते थोड़ी हो तुम लोग। और हाँ, आज वो रिवीजन क्लास नहीं लगेगी तुम लोगों की, सर ने कल बता दिया होगा। एक दो वीक के बाद फिर से लग जाएगी स्ट्रेट लाइन की। ठीक है, क्या? स्ट्रेट लाइन के उन्होंने सीधा क्वेश्चन ही दे दिए, नहीं नहीं, वो लगेगी फिर से। मतलब ये देनी वो पड़ेगी। क्या था, वो उन तुम्हारे साथ वो ओल्ड जेपी वाले भी थे ना, अब उनका मेंस आ गया तो उनका भी थोड़ा डिस्कशन चलेगा डीपीपीस का कुछ दिनों तक। और जैसे ही वो खत्म हो जाएगा उनका, कुछ दिनों तक क्या, 10 दिन, बस 11 दिन, उसके बाद वो फिर से लगा लेंगे रिवीजन क्लासेस। ठीक है। यस सर। हम्म, क्या रिपीट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। अभी तो बात कहाँ कर रहे हो, अभी तुम पढ़ोगे, रिपीट करने के बारे में भी सोच रहा है गधों की तरह। ये सेकंड का आंसर -1/6 आता है, तो देख लो कैसे आता है, साइन एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यूब। तो ये एक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, और कौन सा इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है? 0/0। 0/0 वाला इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, तो उसमें लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0। ठीक है, अब ये साइन एक्स माइनस एक्स, तो साइन एक्स का एक्सपांशन x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, काफी है, यहाँ तक ही लिखो, आगे लिखने की जरूरत नहीं, आगे वाले 0 होने वाले हैं। ये x x कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ पे x क्यूब गया तो बचता है -1/3 फैक्टोरियल, दैट इज -1/6। क्लियर? थर्ड में लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये है tan स्क्वेयर x
माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन एक्स की पावर 4। तो ऊपर वाले को अब फैक्टराइज करो तुम पहले। फैक्टर्स क्या आएंगे उसके? tan x माइनस एक्स एंड tan x प्लस एक्स, ये आएंगे डिवाइड में x की पावर 4। तो अब इसमें tan x का एक्सपांशन लगाओ तुम लोग। जब tan x का एक्सपांशन लगाओगे तो ये आ जाता है x माइनस एक्स क्यूब बाई 3, एक्स क्यूब प्लस 3, यहां तक ही रखो, माइनस एक्स। ठीक है, इसमें x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स डिवाइड में x की पावर 4। तो ये देख लो, लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये x गया, यहां से x क्यूब बाहर, यहां से क्या कॉमन आ जाएगा सेकेंड फैक्टर से? x। तो टोटल x की पावर 4 बचेगा यहाँ पे, ऊपर में ये 1/3 एंड यहाँ पे 2 प्लस एक्स स्क्वेयर बाई 3, ये आ जाएगा डिवाइड में x की पावर 4, जिसकी वजह से इनडिटरमिनेंट से आ रही थी वो कैंसिल आउट हो गए। अब x टेंडिंग टू 0 पे ये 2/3 आ जाएगा। क्लियर है? ऐसा नहीं कर सकते क्या, वो tan x की वैल्यू लिख के उसका होल स्क्वायर कर दे? हाँ, वैसे भी कर सकते हो। सर हाँ सर यहाँ पे sin x के लिए भी टेलर सीरीज दी है, पर अगर x छोटा है तो हम सीधा 0 लिख सकते हैं ना नहीं, अप्रोक्सीमेटली। बिल्कुल नहीं, ये फिजिक्स नहीं चल रही है, ये मैथ्स है। ठीक है, एक्स अगर छोटा है तो ये नहीं, फिजिक्स में जनरली यूज किया जाता है एक्स अगर बहुत छोटा है तो साइन एक्स की जगह पे एक्स लिया जाता है कि नहीं? एंड कॉस में अगर एक्स बहुत छोटा है तो कॉस एक्स की जगह पे 1 लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं। ठीक है, इसमें ओके सर। एक्सपांशन का ही यूज करेंगे हम। तो पॉसिबिलिटीज इमेजिन कर रहा है, तो बाद में करना ये सारी पॉसिबिलिटीज इमेजिन टू हर्षवर्धन, जब एग्जाम बहुत पास आ जाएगी तब। अभी नहीं, अभी बहुत टाइम है, अभी बहुत अच्छे से सारी चीजें की जा सकती है। लगभग देख लो, अभी जुलाई चल रहा है, मतलब 6-7 महीने बाकी है हमारे पास। अरे वो कुछ रिपीट का बोल रहा था, अभी सोच रहा है वो, गधा है वो हर्षवर्धन। 6-7 महीने बाकी है, तो पढ़ लो इतना, तुम लोग अच्छे से पढ़ो, बढ़िया हो जाएगा बहुत। ठीक है, तो ये 2/3 आ रहा है थर्ड का, सभी लोगों का हो गया ये? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब फोर्थ। लिमिट x टेंडिंग टू 0 ln 1 प्लस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर बाई 2 अपॉन एक्स क्यूब। तो इसकी वैल्यू बताओ इस लिमिट की, जल्दी करो। सर वो एक्स स्क्वायर बाई 2 है कि 3 है? एक्स स्क्वेयर बाई 2 है, ठीक है।
1/6 है क्या आंसर? नहीं, 1/6 नहीं है आंसर। सर 1/3। ये यज्ञेश का सही है, 1/2। 1/2 आंसर है। 1/6 ही आ रहा है सर। 1/3 प्लस 1/6 आता है, तो 1/2 बन जाता है। ठीक है। हाँ सर, आ गया 1/2। है ना? तो इसमें ln 1 प्लस एक्स का एक्सपांशन, तो वो क्या रहेगा? x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3। यहां तक ही जाएंगे, यह तक की रिक्वायरमेंट थी। फिर उसके बाद साइन में x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई 2, नीचे एक्स क्यूब। तो देख लो, एक्स स्क्वायर बाई 2 कैंसल आउट, एक्स एक्स कैंसल आउट, तो एक्स क्यूब का जो कोइफिशिएंट है वो कितना है बताओ? यहाँ पे 1/3 एंड यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/3 प्लस 1/3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब एंड अपॉन में एक्स क्यूब, ये कैंसल आउट, तो यहाँ से 1/3 प्लस 1/6 दैट इज 1/2। क्लियर? यस सर। सर हाँ सर मैंने हाँ, ln के एक्सपेंशन में 2 ही टर्म्स लिए सर, इसलिए नहीं 1/3 तीन, आया। तीन लेने, तीन। हाँ बोलो, क्या कह रहे हो समर? वही बोल रहा था सर मैं। तीन तक, जहां तक की रिक्वायरमेंट है वहां तक लेने ना, वरना गलत कर दोगे। समेशन के फॉर्म में दीजिए ना। कौन से समेशन के फॉर्म में आते हैं अभी ये? वो बाद में आएंगे। ठीक है, वो दूसरा नाम है उसका सैंडविच थ्योरम, वो लिमिट के एंड में पढ़ेंगे हम। सर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके का लेते हैं, जिसमें हमें लिमिट की वैल्यू गिवन है और पैरामीटर्स की वैल्यू निकालनी है जो कि प्रेजेंट है। ये हो गया सभी लोगों का? हाँ सर। बस ठीक है। फिफ्थ है लिमिट x टेंडिंग टू 0 a इंटू ई की पावर x माइनस बी अपॉन x इज इक्वल टू 2 है। देन फाइंड a एंड b। Then find A and B.
तो देख लो ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से करते हैं, बाकी और भी क्वेश्चन है। तो पहले ऐसे क्वेश्चन को जनरली एक्सपांशन सीरीज से ही किया जाता है, तो e की पावर x के एक्सपांशन सीरीज यहाँ पे लगा देंगे। तो वो क्या रहती है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, यहाँ तक ही लिखो क्योंकि नीचे x है तो x तक की ही रिक्वायरमेंट थी, आगे का लिखने का कोई मतलब नहीं क्योंकि वो 0 आ जाएंगे, तब भी हमने x स्क्वायर तक चलो लिख लिया, माइनस बी अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2 है। अब इसमें क्या करना, कांस्टेंट टर्म को x के कोएफिशिएंट को ऐसे सेपरेट करो, कांस्टेंट टर्म एक्स स्क्वायर, ऐसे इस तरीके से लिखो इसको। तो इसमें कांस्टेंट टर्म a आती है और यहाँ पे माइनस बी ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो a माइनस बी, फिर उसके बाद a इंटू एक्स, फिर a इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब एक काम करना, x को सेपरेटली डिवाइड कर दो हर एक के साथ। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 a माइनस बी बाई एक्स प्लस ax अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा इज इक्वल टू 2। तो ये देख लो x टेंडिंग टू हम अगर 0 लेंगे तो ये ax बाई 2 फैक्टोरियल कितना आ जाएगा, 0। और आगे अगर हम एक्स क्यूब भी लिख लेते, एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, तो वो भी 0 ही हो जाता है ना। ठीक है, अब उसके बाद इसके बारे में हम सोचेंगे, अगर a माइनस बी 0 नहीं है तो x टेंडिंग टू 0 पे ये क्वांटिटी कितनी आ जाएगी, नॉट डिफाइन हो जाएगी। अगर a माइनस बी 0 नहीं है तो क्लियरली दिख रहा है ना कि ये क्वांटिटी नॉट डिफाइन हो जाएगी। लेकिन लिमिट तो इसकी फाइनाइट गिवन है, तो ये कब पॉसिबल होगा, when a equal to b, जब a माइनस बी 0 हो जाए। जब a माइनस बी 0 हो जाएगा तो ये टर्म ही खत्म हो जाएगी, तो इनडिटर्मिनेंसी मतलब नॉट डिफाइन होने के चांसेस ही नहीं है ना। ये चीजें हमें खुद सोचनी है यहाँ पे, ये इस तरीके की। अब इसकी लिमिट तो फाइनाइट गिवन है, अगर ये नॉन जीरो होता है तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो इसका मतलब इसका 0 होना मस्ट है, तो 0 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद a इज इक्वल टू बी आ गया, लिमिट की वैल्यू कितनी है, a इज इक्वल टू 2, तो यहाँ से b इज इक्वल टू बी कितना आ जाएगा 2, देयरफॉर a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 2। तो क्लियर है कैसे निकाली गई है a एंड b की वैल्यू। सर हाँ, तो वो a माइनस बी बाई एक्स वाला पार्ट वापस बताओ। अगर यहाँ पे Yes, sir. a माइनस बी अगर 0 नहीं होता है, 0 नहीं होता है तो x टेंडिंग टू 0 पे वो क्वांटिटी कितनी आ जाएगी, infinity, इन्फिनिटी या तो माइनस इन्फिनिटी जाएगी, मतलब नॉट डिफाइन हो जाएगी। यस लेकिन इस लिमिट की वैल्यू 2 गिवन है, मतलब एक फाइनाइट वैल्यू गिवन है। हाँ सर। तो लिमिट की वैल्यू फाइनाइट लाने के लिए इस a माइनस बी का 0 होना मस्ट है। ओके सर। तो इसको हमने 0 ले लिया तो ये टर्म ही नहीं बचेगी, ये खत्म, तो नॉट डिफाइन आने के चांसेस खत्म। बचता क्या है, अब x टेंडिंग टू 0 पे ये तो 0 हो जाएगा, बचता है a, और a इज इक्वल टू 2 होना चाहिए, a 2 तो b भी 2 यहाँ से। तो इस तरीके से n b की वैल्यू 2। क्लियर, clear, यस सर। ठीक है। सर लेकिन वो तो 0/0 का फॉर्म आ रहा है नहीं, ना। वो एग्जैक्ट 0 है ना ऊपर में, exact zero, अरे एग्जैक्ट 0 है वो। ठीक है, यस सर। ये इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं एडवांस में, जिसमें हमें खुद सोचना होता है। क्लियर है सभी लोगों को ये।
अच्छा, फ्री के मार्क्स लग रहे हैं क्या? इतना भी नहीं है, दो। अभी अगला क्वेश्चन देखो तुम, अगले में पता चलेगा। कंसेप्ट यही है उसमें, बस थोड़ा सा वेरिएबल्स को बढ़ा, पैरामीटर्स को बढ़ा दिया। एबीसी है अब उसमें। ये वाला हो गया। Yes, sir. ठीक है। 6 लिमिट x टेंडिंग टू 0 a प्लस b cos x प्लस c sin x अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 है। देन फाइंड ABC एंड 7th में है लिमिट x टेंडिंग टू 0 अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू 2। फाइंड ABC। तो ये दो तुम्हारे लिए होमवर्क है, ये सॉल्व करके रखना। कंसेप्ट तो बता दिया मैंने। एक्सपेंशन सीरीज, कांस्टेंट टर्म को एक साथ, x वाले को एक साथ, x स्क्वायर वाले को एक साथ, इस तरीके से बढ़ना है। ठीक है, तो ये दोनों सॉल्व करके रखो, इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। कल डीसी का टाइमिंग मैं बता दूंगा, मॉर्निंग में ही, इवनिंग में ही होगा वो, जनरली 7 बजे या 5 बजे, दोनों 7 या 5 दोनों में से किसी एक टाइम पे। मॉर्निंग में बता दूंगा मैं टाइमिंग। सर पहले एक्सरसाइज 2 लोगे या 3? ठीक है, सॉल्व कर। क्या पहले 2 लोगे या फिर 3 लोगे एक्सरसाइज? क्या कह रहे हो? सर पहले एक्सरसाइज 2 डिस्कस होगी या फिर 3 डिस्कस होगी? एक्सरसाइज 1 2 जो भी है, ठीक है, बची है। 2 कर लो। हाँ, 2 कर लेते हैं। पार्ट 1 हो चुका है ना 2 का? यस। नहीं सर, नहीं नहीं हुआ है सर, नहीं हुआ। तो पार्ट 1 पहले क्वेश्चन बाकी है। पहले पार्ट 1 करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 1 में जो बाकी वो तो होगा, एंड पार्ट एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 ये मॉड्यूल में से डिस्कस करेंगे एंड डीपीपी डिस्कस करेंगे। ठीक है, डीपीपी अब शुरू करेंगे हम डिस्कस करना। अच्छे क्वेश्चन है डीपीपी में, तो लिख लिया दोनों क्वेश्चंस। यस सर। ठीक है, HLP का पर्सनली सेंड करना है क्या? पहले मॉड्यूल तो लगाओ तुम, HLP का पर्सनली सेंड करने का बोल रहे हो। ठीक है, अगर तुमने सॉल्व कर लिया तो डिस्कस कर लेंगे क्लास में। ठीक है, ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही है।